डियर स्टूडेंट्स, एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिसेंट ऑर्डर एंड डिसेंट रूल्स। यह टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज यह वीडियो कुछ खास तरीके से बनाया गया है, इसलिए यह रिवीजन क्लास के रूप में है। स्टूडेंट्स चाहें तो उस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं और इस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। यह टॉपिक बीपीएससी के आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। डिसेंट ऑर्डर, वंशानुक्रम या अनुवंश क्रम। वंश अथवा वंशावली एक पक्षीय समरक्त संबंधी सदस्यों का समूह होता है, जिसके अंतर्गत एक से अधिक पीढ़ियां शामिल रहती है। परंतु वंश अथवा वंशावली में किसी व्यक्ति का स्थान सुनिश्चित करना ही अनुवंश क्रम कहलाता है। यदि किसी समाज में वंशानुक्रम पितृपक्षीय है तो वह अपने पिता के वंश का सदस्य होता है। ठीक उसी प्रकार से मातृपक्षीय समाजों में व्यक्ति अपने माता के वंश का सदस्य होता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के वंश का निर्धारण करना ही वंशानुक्रम है। डिसेंट रूल्स, वंशानुक्रम के नियम। विभिन्न प्रकार के जनजातीय समाजों के अध्ययन के आधार पर विद्वानों ने वंशानुक्रम के नियम से संबंधित निम्नलिखित 5 आधार को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नंबर 1, यूनिलिनियर डिसेंट रूल्स, एक पक्षीय वंशजता के नियम। जब समाज में वंशजता का निर्धारण माता अथवा पिता दोनों में से किसी एक के दिशा में होता है तो उसे एक पक्षीय वंशजता का नियम कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को पिता का रक्त संबंधी अथवा माता का रक्त संबंधी माना जाता है। अतः एक पक्षीय वंशजता के निम्नलिखित 2 स्वरूप पाए जाते हैं। नंबर को मातृरेखीय वंशजता के नियम। नंबर खो पितृरेखीय वंशजता के नियम। जब व्यक्ति के वंश का निर्धारण पिता की दिशा में होता है तो उसे पितृरेखीय वंशजता का नियम कहा जाता है। यदि यह पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। परंतु जब व्यक्ति के वंश का निर्धारण माता की दिशा में हो तो उसे मातृरेखीय वंशजता का नियम कहा जाता है। यह मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता है। पूर्वोत्तर भारत के गारो, खासी तथा केरल के नायर समाज में मातृरेखीय वंशजता के नियम पाए जाते हैं। नंबर 2, द्विपक्षीय वंशजता का नियम, बायलैटरल डिसेंट रूल्स। जब व्यक्ति के वंशजता का निर्धारण माता एवं पिता दोनों ओर से किसी एक साथ हो उसे द्विपक्षीय वंशजता का नियम कहा जाता है। जिस समाज में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है उस समाज में व्यक्ति के लिए माता एवं पिता दोनों ओर के संबंधी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं तथा व्यक्ति अपने माता तथा पिता दोनों ओर के संबंधी को समान महत्व देते हैं। परंतु 2-3 पीढ़ी के पश्चात ऐसी व्यवस्था अव्यावहारिक साबित होने लगती है, क्योंकि व्यक्ति अपने माता तथा पिता दोनों ओर के वंशज के सदस्यों के साथ अधिक समय तक एक समान निष्ठा भाव से जुड़ा नहीं रह सकता है, जबकि दोनों ओर के वंशज संबंधी इस व्यक्ति से एक समान निष्ठा भाव की अपेक्षा रखते हैं, जिसे व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है। एस्किमो
तथा कोमांचे जैसे जनजाति में द्विपक्षीय वंशजता का नियम पाया जाता है। नंबर 3, दोहरी वंशजता का नियम, ड्यूअल डिसेंट रूल्स। दोहरी वंशजता के नियम के अंतर्गत व्यक्ति को एक ही समय में पितृपक्ष तथा मातृपक्ष दोनों से जोड़ा जाता है। व्यक्ति को एक पक्ष से चल संपत्ति तथा दूसरे पक्ष से अचल संपत्ति विरासत में मिलता है। अशांति जनजाति में दोहरी वंशजता का नियम पाया जाता है, जिसमें व्यक्ति को माता की ओर से संपत्ति तथा पिता की ओर से संस्कृति यानी परंपरा प्राप्त होता है। नाइजीरिया के याको जनजाति में भी दोहरी वंशजता का नियम पाया जाता है। नंबर 4, समानांतर वंशजता का नियम, पैरेलल डिसेंट रूल्स। समानांतर वंशजता के नियम के अंतर्गत पुरुष के वंश का निर्धारण पिता की दिशा में तथा स्त्री के वंश का निर्धारण माता की दिशा में होता है। अफ्रीका के साहा जनजाति में समानांतर वंशजता का नियम पाया जाता है। नंबर 5, उभय पक्षीय वंशजता का नियम, एम्बिलैटरल डिसेंट रूल्स। उभय पक्षीय वंशजता के नियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपने माता अथवा पिता दोनों में से किसी भी एक के पक्ष की दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक अपने वंशजता का चुनाव एवं निर्धारण करे। इस नियम के परिणाम स्वरूप एक ही समाज में कुछ व्यक्ति अपने वंश का निर्धारण माता की दिशा में तो कुछ व्यक्ति अपने वंश का निर्धारण पिता की दिशा में करते हैं। प्रशांत महासागर के समोआ द्वीप के निवासियों में उभय पक्षीय वंशजता का नियम पाया जाता है। धन्यवाद।